केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, ग्रुप 16 को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जैसे पहले वाले ग्रुप के अंदर हमने किया था, इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे कुछ एक एलिमेंट्स के, ठीक है। और स्पेशली वो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर दैट इज ऑक्सीजन इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन के हम कौन कौन से कंपाउंड्स आज स्टडी करेंगे? एक तो इटसेल्फ डाइऑक्सीजन, ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड्स हैं, देन ओजोन, ठीक है। आपको पता है ओजोन इज ऑल्सो नोन एज डाइऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे सल्फर, इससे बना सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? O3। और इनके ना स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, ऐसे SO2 और ऐसे ओजोन, ठीक है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस, ओके। इनको हम 1 बाय 1 टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइऑक्सीजन की, ठीक है। मैं इसको हटा रही हूं। तो डाइऑक्सीजन, Methods of preparation of dioxygen, laboratory and commercial methods. Laboratory means in the lab at the small scale and commercial means at large scale. तो laboratory के अंदर basically 2 method हैं, catalytic decomposition and thermal. तो catalytic के अंदर potassium chlorate, it is being heated in the presence of catalyst MnO2 manganese dioxide to liberate oxygen by the downward displacement of water. Okay. Second method is thermal decomposition, means we are breaking the oxide by heat, thermal heat. तो जो metals इसमें use होती हैं, they are less reactive metals like copper, silver, mercury, palladium, gold. अब जैसे silver oxide, it will be heated to give oxygen. Mercuric oxide, it will also liberate oxygen like other metals. Then by thermal decomposition of higher oxides of metals, means oxide having higher oxidation state like lead 4 oxide, barium 4 oxide, MnO2 manganese dioxide, also potassium nitrate, sodium nitrate, ये भी इनको हीट करेंगे, they will form nitrites and liberate oxygen. Similarly, हमारे पास potassium permanganate, it will be heated and we will get potassium manganate and ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड। तो ये सारे का सारा हीट के साथ हीट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और ऑक्सीजन रेडी हो जाएगी। ओके, ऑन कमर्शियल स्केल, कमर्शियल मेथड्स टू गिव डाइऑक्सीजन, 2 मेथड्स आर देयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इन द फर्स्ट मेथड एयर इज कंप्रेस्ड, लिक्विफाइड एंड देन, अब देखो ये अगले चैम्बर में जा रही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन अलग और नाइट्रोजन अलग। हम लैब के अंदर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर, जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दोनों ही गैसेस जो है वो अलग अलग कंटेनर्स के अंदर दे विल बी सेपरेटेड, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन लिबरेट होती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आप अच्छे से जानते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। आप बहुत अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज़ को छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। तो इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडोरलेस गैस। कोई टेस्ट नहीं होता, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। इट इज़ स्लाइटली हैवियर देन एयर। ऑक्सीजन वाला बैलून नॉर्मल एयर से पहले सेटल हुआ, राइट। देन it is slightly soluble in water and just sufficient to support marine and aquatic life. Solubility is 3.08 centimeter cube per cc at 293 Kelvin. और ये ऑक्सीजन काफ़ी है एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है ना उसी में वो लोग सांस लेते हैं। Then it can be liquefied under pressure to a pale blue liquid by compressing the gas at 90 Kelvin. 90 Kelvin पे हम इसको लिक्विड बना सकते हैं और 55 Kelvin के ऊपर ये ब्लूइश वाइट सॉलिडिफाई हो जाती है। इसके 3 आइसोटॉप हैं, O816, O817 एंड O818।
तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है दैट इज़ O816. इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है, टोटल 8, टोटल O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स. बट एनर्जी लेवल डायग्राम में हम देखते हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ पैरामैग्नेटिक. ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन. डाइऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, लेकिन ये रिएक्टिव है. तकरीबन पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करती है, आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स. एक्सेप्ट डायरेक्ट ये किसके साथ कंबाइन नहीं करती? गोल्ड, प्लैटिनम, हीलियम एंड नियॉन एंड ऑर्गन. ये टोटल 5 एलिमेंट है जिनके साथ ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती. ऑक्सीजन अपने आप बर्न नहीं करती, ये बर्निंग में हेल्प करती है, और इस रिएक्शन के लिए हमें एक इनिशिएशन देना पड़ता है, उसके बाद में ये टूटना शुरू हो जाएगी. देन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें बिगिनिंग में एक बार इनिशिएट करना पड़ता है. और क्योंकि 428 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, तो दैट इज़ क्वाइट हाई. एक बार बर्निंग स्टार्ट हो गई, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद हमें बार बार उसको स्पार्क नहीं देना पड़ता, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो उतनी एनर्जी काफ़ी होती है रिएक्शन को आगे मेंटेन करने के लिए. तो अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सीजन विद मेटल्स. ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये ऑक्साइड पानी में घुलेंगे तो बेस बनाएंगे. लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये पानी में घुलेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. राइट. अब देखिए नॉन मेटल्स के साथ, मैंने पहले भी आपको बताया है, नॉन मेटल्स के साथ जो ऑक्साइड बनेंगे दे विल बी एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इनके ऑक्साइड जब पानी में घुलेंगे तो एसिड्स बनाते हैं. अब देखो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करा, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सीजन विद डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है. अब जैसे सबसे पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. In the presence of a catalyst, vanadium pentoxide, SO2 undergoes oxidation to give SO3, and this is the backbone reaction in the preparation of sulfuric acid. अब देखो ये अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर. बट सेकेंड लास्ट चैम्बर के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड पैक्ड है, और उसको जब नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं तो ओलियम बनता है. तो इट इज़ oxidation of sulfur dioxide. Then hydrochloric acid, it undergoes oxidation when cuprous chloride is added to it and it liberates chlorine gas. ये हम जब हम इसको डिटेक्शन करते हैं क्लोरीन की, तो यही रिएक्शन करते हैं. और डिकेंस प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस मेन रहता है, बिगिनिंग ही यहाँ से होती है. HCl एंटर करता है फर्स्ट चैम्बर में, जबकि अब इस मेथड को हम यूज़ नहीं करते हैं. अब रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विद कंपाउंड्स देखो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मीथेन, ग्लूकोज, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑक्सीडेशन कर देता है, ये कंबस्शन कर देता है. ओके, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन देखिए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको. सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मैक्सिमम रिएक्शंस they are completed with the use of dioxygen. Then combustion, हमारे घरों में फ्यूल की बर्निंग, चाहे वो लकड़ी हो या LPG. हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है. देन जो हमारे पास डीप सी डाइवर्स होते हैं, दे ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हीलियम. और आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए हम हॉट एयर सेंड करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन. देन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेटल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन, हम नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन करते हैं, बिगनिंग ही हम ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से करते हैं. तो हम यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए, सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करके चलते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे जितने भी स्पेस शिप हैं उनके अंदर फ्यूल सेल दैट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. राइट. अभी आपने इसके बारे में बहुत कुछ देखा, ठीक है.
तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के अंदर आप इसको दो तरह से बनाते हो, एक लेबोरेटरी मेथड और एक कमर्शियल स्केल, मींस लार्ज स्केल के ऊपर जब हमें मार्केट में इसको सेल आउट करना है तब हम कैसे बनाते हैं। लेबोरेटरी में आप बनाते हो पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और कमर्शियल लेवल के ऊपर मोस्टली लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, राइट। और सेकंड मेथड जो था वो आपने किया इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। ओके, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो इट इज हैवियर देन एयर, है ना, हैवियर देन एयर है, लाइफ सपोर्टिंग है। देन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है 3.0 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ओनली 3.08, राइट। तो 3.08%, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी है, और ये सॉल्युबिलिटी काफी होती है एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जितने भी फिश हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, और वो जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज अराउंड 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। एक नंबर का क्वेश्चन। देन एयर से हैवियर होती है, लिक्विफिकेशन है, दैट इज इट गेट्स लिक्विफाइड, लिक्विड बन जाती है एट 90 केल्विन, और 55 केल्विन के ऊपर इट सॉलिडिफाइज, राइट। ऐसे बहुत से फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देख ली अभी थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं टेकअप करूंगी जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला है एक्शन विद लिटमस, नो रिएक्शन विद रेड और ब्लू, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल। ना तो रेड में लिटमस को ब्लू करेगी, ना ब्लू लिटमस को रेड करेगी, मींस नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक। इट इज सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन कंबस्शन, इट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं करती, इटसेल्फ नॉन कंबस्टिबल, राइट, बट सपोर्ट्स कंबस्शन, कंबस्शन को सपोर्ट करती है, खुद कंबस्शन इसकी नहीं होती, ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करती है। देन रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो, मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके डाइऑक्सीजन बनाती है मेटल ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों है? क्योंकि ये ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व करेंगे दे विल फॉर्म बेस। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस वाटर, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बैलेंस कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ओके, तो नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, यहां पे भी ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन ये ऑक्साइड्स जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और हो जाएगी इनकी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, टू सिंपल। अब जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसका एसिड कैसे बना, लेट्स सी। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ये बन गया NO, NO की ऑक्सीडेशन हुई, बन गया NO2, ऑक्सीजन ही तो यूज हो रही है, और NO2 प्लस वाटर ये बना देता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना आप लोग, नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2, और ये जब पानी में डिसॉल्व करता है तो बनाता है H2SO4, H2SO3, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरीके से P4 ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म P4O10, और अल्टीमेटली एसिड बनेगा H3,
PO4 H3 PO3 फास्फोरिक फास्फोरस एसिड, ये आप डिटेल में करके आए हैं। तो कहने का मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिड्स बनाएंगे और मेटल्स के ऑक्साइड्स बेस बनाएंगे। सो ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विद मेटल्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके। अब देखो इन्हीं ऑक्साइड्स के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, वेरिएशन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, पहले देखते हैं अलोंग द पीरियड। जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड ये पानी में डिसॉल्व करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इट इज हाईली बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ये जो पानी में डिसॉल्व करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं लिखूंगी बेसिक, और ये क्या बनाता है, MgOH ट्वाइस। और आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये होता है एम्फोटेरिक, ये बेसिक भी दिखाता है और एसिडिक नेचर भी दिखाता है, तो ये बन जाता है AlOH थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स वीकली एसिडिक, इट इज वीकली एसिडिक। देन P4O10, ठीक है, फास्फोरस का ऑक्साइड ये बनाएगा फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड। सो इसको हम ले लेंगे एसिडिक, ये वीकली, दिस इज एसिडिक। ठीक है, इट इज वेरी एसिडिक। SO2 क्योंकि इससे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, एंड दिस इज, चलो इसको हम लिख लेते हैं स्ट्रांगली एसिडिक, दिस इज वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, क्योंकि यहां पे बन जाएंगे हमारे पास HClO3 HClO4 HClO2 HClO, आगे डिटेल आने वाली है, और यहां बन जाएगा H2SO4 H2SO3, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनेंगे, ऑक्सो एसिड्स, इस चीज का ध्यान रखना। और ऐसे ही यहाँ पे H3PO3 H3PO4 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2SiO3। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड ग्रुप 17। तो इधर से इधर को जाते हुए नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, इधर स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, उधर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इधर हैं स्ट्रॉन्ग मेटल्स, इधर हैं स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स। देयरफॉर इधर से इधर को जाते हुए बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन में आ जाता है, हो सकता है 2 में क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इनका कंपैरिजन आ जाए, हो सकता है SiO2 एंड Cl2O7 का कंपैरिजन आ जाए। तो आपने सिर्फ पोजीशन देखनी है किधर को है, कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको मार्क कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, तो नीचे को जाते हुए जो भी आप लेंगे, जैसे सोडियम वाला ग्रुप है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी के साथ सेम ऑक्साइड, और ऑक्साइड के बाद क्या बनेगा, बेस। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज करती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि किसी भी ग्रुप के अंदर आप चले जाइए, जो नॉन मेटल्स वाले ग्रुप भी है ना, उसमें भी नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अगर आपको याद हो ग्रुप 16 की ही हम बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और लास्ट में पोलोनियम, फर्स्ट 2 मेंबर्स नॉन मेटल्स, नेक्स्ट मेटलॉइड्स और लास्ट में आ जाती है मेटल। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर increases, therefore basic nature of oxides increases down the group. Clear? तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और ऑक्साइड्स की वेरिएशन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कंपाउंड्स,
ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स देती है. लेट्स सी रिएक्शन विद कंपाउंड्स. आई हैव रिटन हियर रिएक्शन विद HCl, SO2, अमोनिया, CS2, मेटल सल्फाइड्स एंड विद हाइड्रोकार्बन्स. तो सबसे पहले देखिए विद HCl देयर इज लिबरेशन ऑफ क्लोरीन. When HCl is treated with oxygen, when oxygen is passed through HCl at 700 Kelvin temperature and in the presence of CuCl2. ठीक है, it was used as a Decant's method for the preparation of chlorine. Nowadays इस method को use नहीं करते हैं, पहले करते थे. Then reaction with SO2, sulfur dioxide reacts with oxygen, it undergoes oxidation to form SO3. और आपको पता है this is the main step, this is the basic step in the preparation of sulfuric acid by contact process. H2SO4. ये मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी इसको. दिस इज द मेन प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए. रिएक्शन विद अमोनिया, आपको याद आ रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू गेट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर. फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से हम क्या बनाते थे, NO2. उसके बाद वाटर में इसको एब्जॉर्ब करवाते थे. देन रिएक्शन विद CS2, कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन का भी ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर का भी ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, बेसिकली तो ऑक्साइड ही बनेगा. तो दो ऑक्साइड बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. देन विद मेटल सल्फाइड्स, यहां पे भी यही चीज होगी, जिंक की भी ऑक्सीडेशन, सल्फर की भी ऑक्सीडेशन. तो जिंक का भी ऑक्साइड, सल्फर का भी ऑक्साइड, मरकरी का भी ऑक्साइड, सल्फर का भी ऑक्साइड. तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं. होनी क्या है, ऑक्सीडेशन. एंड दिस रिएक्शन, जितनी भी ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शंस हैं, दीज आर हाईली हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, +1 के अंदर भी हमने जब भी इस रिएक्शन को किया है, एल्केन में, एल्कीन्स में, एल्काइंस में, मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज बताई, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आंखें बंद करके लिख दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, ये मीथेन होगी, ओके, इथेन प्लस ऑक्सीजन, अगेन CO2 प्लस H2O. और हायर ले लीजिए, C6H6, दिस इज बेंजीन प्लस O2, अगेन CO2 प्लस H2O. और इन सभी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है. ठीक है, जब आप एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स करते हो, वहां पे आप सभी की वैल्यू लिखते हो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर. ठीक है, यहां मैं वैल्यू नहीं लिख रही हूं, लेकिन इतना बता रही हूं कि नेगेटिव होती है वैल्यू. ठीक है, अब बैलेंस करें जरा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहां 2 लग जाएगा, बैलेंस्ड. 2 कार्बन, यहां पे 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 2 6. नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑक्सीजन ओनली. 2 2 4, 4 प्लस 3 7. तो यहां हम लिख देंगे 7/2. 6 6 3. अब ओनली ऑक्सीजन इज लेफ्ट, ओके. 6 2 12, 12 प्लस 3 15. तो जस्ट पुट इट 15/2 here. तो दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. कोई सी भी रिएक्शन, अब हमारे किचन के अंदर LPG है, उसके अंदर रहती है H4C4H10, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ऑक्सीजन, और क्या बना देगी ये, CO2 प्लस H2O. बैलेंस कर लीजिए, 4 कार्बन 10 5. नाउ 4 2 8, 8 प्लस 5 13, 13/2. तो दिस वाज द रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है, दैट इज ऑक्साइड. ऑक्सीजन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड जो होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड, राइट, एंड इट इज हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो बेसिकली 2 तरह के ऑक्साइड्स रहते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड. सिंपल मीन्स in which oxygen is showing normal oxidation state, alkali metals के साथ M2O, alkaline earth metals के साथ MO, and boron family के साथ M2O3 on the basis of oxidation state of metal combined,
लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम इज हैविंग +2 चार्ज, देयरफॉर ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर। तो मिक्स ऑक्साइड कैसे बना? मिक्स मतलब मिक्स करना किन्हीं दो चीज़ों को। तो जब दो सिंपल ऑक्साइड मिक्स किए जाते हैं तो एक मिक्स ऑक्साइड बन जाता है। ये देखो रेड लेड, फॉर्मूला इज Pb3O4। तो एक्चुअली ये होता क्या है? इट इज़ अ मिक्स्ड कंपाउंड ऑफ PbO, लेड मोनोऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड। अब देखो तीनों के कलर अलग अलग हैं। इसी तरीके से फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, it is a combination of two simple oxides, ferrous oxide which is a little bit black in color and ferric oxide dark red color। दोनों को मिक्स किया तो बन गया फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड। अब सिंपल ऑक्साइड को आप उनकी क्वालिटी के बेस पे, उनकी नेचर के बेस पे बांट सकते हो 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर: एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड अम्फोटेरिक। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स जो पानी में घुलकर एसिड बनाएंगे, दे आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये सभी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं। तो सिर्फ नॉन मेटल्स ही नहीं, हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैंगनीज +7, क्रोमियम +6, वेनेडियम +5, दे ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशंस। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक सॉल्यूशंस बनाते हैं, या ऑक्साइड्स ऑफ विच मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व करी तो क्या बन गया? सल्फ्यूरस एसिड, SO2 + H2O क्या बना? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तो SO2 क्या है? एसिडिक। उसी तरीके से अगर हम क्रोमियम के ऑक्साइड को, दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, वाटर में ऐड करते हैं और जस्ट उसको सिंपली स्टिर करके मिक्स कर देते हैं, इट विल फॉर्म क्रोमिक एसिड। कलर ही बता देगा। और अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड, क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। अब बेसिक ऑक्साइड्स देखें। कोई भी बेसिक ऑक्साइड हम उसको बोलेंगे जो पानी में घुलकर बेसिक सॉल्यूशन बनाए। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। हमने कोई भी बेसिक ऑक्साइड ऐड किया, सॉल्यूशन कौन सा बना? बेस, क्योंकि अब हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल टेस्ट रहता है। अब देखो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, दे आर बेसिक इन नेचर। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इनको जब आप पानी में डिजोल्व करोगे, दे विल फॉर्म बेसिक सॉल्यूशंस, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड चूना है ना, पानी में ऐड करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर, यस, स्लेक्ट लाइम। तो इसमें भी रेड लिटमस क्या हो जाता है? ब्लू। तो सिंपल रहता है। इसके अलावा मेटेलिक ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक, मीन्स ये एज अ बेस भी बिहेव करते हैं और एज एसिडिक भी। ठीक है, जब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एसिड में ऐड करते हैं, ठीक, दे बिहेव एज बेस, और जब हम बेस में ऐड करते हैं तो एज एसिड। अब देखो सोडियम ऑक्साइड के अंदर हमने जिंक ऑक्साइड ऐड किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज एसिडिक नेचर। और अगर हम HCl के अंदर जिंक ऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड, एसिड में डाला तो यहाँ जिंक ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है? एज बेस। ठीक है, इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखें, ये HCl में भी डिसॉल्व करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी, तो एज आ एसिड भी यूज होता है और एज आ बेस भी। तो दो तरह की नेचर शोर कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एम्फोटेरिक। ना न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो ना तो एसिड बनाते हैं ना बेस बनाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
दे आर न्यूट्रल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, आप उसको चाहे बेस में डालो चाहे एसिड में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल। इसके अलावा N2O, इट इज ऑल्सो न्यूट्रल। नाउ लेट अस डिस्कस ऑक्साइड्स. Oxides is the second compound which we are taking up. अब ऑक्सीजन दूसरा एक कंपाउंड बनाती है ऑक्साइड. तो ऑक्साइड बेसिकली है क्या? इट इज अ बाइनरी कंपाउंड. ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स, मींस इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व. बाइनरी का मतलब 2 एलिमेंट्स, लेकिन 2 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? सिंगल सिंगल, M2O, M2O3. अरे डिपेंड करता है कि वो किस कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है. तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ 1:1 रेशो में ही होगा, रेशो में भी एनी. बाइनरी का मतलब 2 एलिमेंट्स, ठीक है. तो बाइनरी कंपाउंड है इन विच 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड, और इस बाइनरी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन इज हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्साइड मीन्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी मेटल इसके साथ कंबाइन कर रही है, ठीक है. बेसिकली ऑक्साइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं मिक्स्ड. सिंपल का मतलब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होगा सिर्फ -2 चार्ज. मिक्स के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. और मिक्स्ड कैसे बनता है? 2 सिंपल oxides mix to give mixed oxide, ठीक है. अब जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं, दे मे बी बेसिक, दे मे बी एसिडिक, दे मे बी न्यूट्रल, दे मे बी एम्फोटेरिक, डिपेंडिंग अपॉन वो किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं. अभी आप पीछे पढ़कर आए. बेसिक ऑक्साइड, बेसिक कब होगा? बेसिक ऑक्साइड कब होगा? व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल्स. Na2O, K2O, MgO, CaO etc. एसिडिक कब होगा? व्हेन इट कंबाइंस विद नॉन मेटल्स. ये काफी डिटेल में हमने किया. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, P4O10, ठीक है, N2O etc. NO2 etc. न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक. तो न्यूट्रल के अंदर हमारे पास है NO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. अब एम्फोटेरिक क्या हुए? एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं. लाइक मीन्स दे आर हैविंग एसिडिक as well as basic nature. तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है एल्यूमिना है, देन जिंक ऑक्साइड. ये एल्यूमिना जो है, इट मे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट. इट मे रिएक्ट विद HCl. उसी तरीके से जिंक ऑक्साइड भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कंबाइन करता है और HCl के साथ. अब जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स के अंदर 2 सिंपल ऑक्साइड मिक्स होंगे और एक मिक्स्ड ऑक्साइड बनेगा. जैसे हमारे पास है Pb3O4. देखने में ये लगता है इसके ऊपर है -2 और इसके ऊपर कितना आ जाएगा? -8, और इधर आ जाना चाहिए +8/3, तभी +8 होगा. लेकिन ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट हम वैसे तो निकाल लेते हैं लेकिन होती नहीं. एक्चुअली ये किस किस से बना हुआ है? इसके अंदर प्रेजेंट है लेड ऑक्साइड एंड PbO2, 2 पार्ट, ठीक है. अब टोटल 3 हिस्से हो गए, उसमें 2 हिस्से किसके हैं? जिसमें लेड है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, और दूसरी तरफ है जिसमें जो 1/3 है, दैट इज लेड हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसी तरीके से Fe3O4, इसका कई बार आता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, और हम +8/3 ही लिखते हैं. इट विल बी ferric oxide plus Fe2O3. Now this is +2 oxidation state and this is +3 oxidation state. अब एक और हमारे पास है मैंगनीज, Mn3O4. इसके अंदर भी एक MnO,
दूसरा MnO2। तो आप देखिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4। तो दीज आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स, दो ऑक्साइड्स कंबाइन कर रहे हैं और दोनों के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्साइड तो -2 ही लिया हमने हर जगह पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स हमने कर लिए, सिंपल भी हो गए, मिक्स्ड भी हो गए। सिंपल के आगे आपने 4 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स, कितना कंटेंट है, कितनी क्वांटिटी है, हम इसके हिसाब से भी ऑक्साइड्स को कैटेगराइज करते हैं। और दैट कैटेगरी इट मे बी, एक हमारे पास आ गए नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल ऑक्साइड्स बोल देते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एटसेट्रा, दीज आर द नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो जो सिंपल। दूसरे हमारे पास आ गए पॉली ऑक्साइड्स। अब देखो पॉली से ही पता चल रहा है कि दीज ऑक्साइड्स कंटेन ऑक्सीजन एटम्स मोर देन परमिटेड। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन एक से ज्यादा होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करेगी। ठीक है, तो दीज कंटेन ऑक्सीजन मोर देन परमिटेड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर डिफरेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है इसमें ऑक्सीजन की वो अलग होंगी। ठीक है, अब पॉलीऑक्साइड्स जो है दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। एक हमारे पास है पर ऑक्साइड्स, दूसरे हैं सुपर ऑक्साइड्स। मैं पहले भी बता चुकी हूं ये। पर ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन नेट चार्ज 2 नेगेटिव, मींस पर ऑक्सीजन -1 चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं O2 2 नेगेटिव। तो पर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -1। सुपर ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन नेट चार्ज -1, मींस इस पे भी -12, इस पे भी -12। तो इसको हम लिखते हैं O2 नेट चार्ज -1। तो इसके अंदर पर ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1/2। तो पॉलीऑक्साइड्स हमारे पास, अब देखो ऑक्सीजन्स तो 2 हैं लेकिन चार्ज वेरी हो गया, तो दीज वर पॉलीऑक्साइड्स। इसके अलावा हमारे पास आते हैं सब ऑक्साइड्स। सब ऑक्साइड मतलब नाम से ही पता चल रहा है, तो परमिटेड वैल्यू से लेस होगी। ये मोर थी ना, पॉली मतलब ज्यादा, तो यहां के अंदर क्या होगा? कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन परमिटेड। ठीक है, लेस देन परमिटेड वैल्यू। तो इसकी एग्जांपल देखिए, जिसके अंदर होनी चाहिए थी वैल्यू ज्यादा लेकिन कम रहती है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी। देन वी आर हैविंग वन मोर, इट इज C3O2, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर भी -2। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड्स, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। तो बच्चे ये सारे के सारे आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और इसी के अंदर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमारा 4th जो कैटेगरी आ जाती है, दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो इसके अंदर ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होती है, लेकिन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल। ठीक, ये मैंने डिटेल पहले करवा दी, यहां पे मैं इसको टेक ऑफ नहीं करूंगी। तो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे देयर मे बी नॉर्मल ऑक्साइड्स, पॉलीऑक्साइड्स, सब ऑक्साइड्स। पॉली का मतलब कंटेंट ज्यादा, सब का मतलब कंटेंट कम। A very important allotrope of oxygen is ozone, right?
it is O3, और in the atmosphere 20 किलोमीटर्स above the sea level ओजोन की लेयर पाई जाती है, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में रिएक्ट करने से बनती है, और ये पूरी की पूरी लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है. सो ओजोन लेयर इज लाइफ सेविंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ. अब जितने भी एरोसोल्स हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे मेक यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और इनके यूज़ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, ओजोन लेयर के अंदर होल्स क्रिएट करती है. और इन ये जो होल्स हैं दे आर फाउंड इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका रीजन. तो वहाँ से हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे पहुँचती हैं एंड दे मे कॉज स्किन कैंसर. दिस इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन. तो नाइट्रिक ऑक्साइड, it is very reactive, immediately reacts with ozone to form nitrogen dioxide, which is more stable than nitric oxide and oxygen. तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी या सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स हैं, इनमें से जो नाइट्रिक ऑक्साइड के पार्टिकल्स निकलते हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट प्रेपरेशन ऑफ ओजोन. एक बहुत ही स्पेशल अपरेटस रहता है, दैट इज ओजोनाइजर. और ये जो आप देख रहे हो दिस इज सीमेंस ओजोनाइजर. तो इसमें ड्राई ऑक्सीजन सेंड की जाती है, राइट, ड्राई ऑक्सीजन फ्री ऑफ मॉइस्चर, एंड देन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है. मींस स्पार्क नहीं आनी चाहिए, चिंगारी नहीं निकलनी चाहिए. तो जो ओजोन हमें मिलती है उसमें से दैट इज ओनली 10%. एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है. सो ऑक्सीजन से बनी ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और आप देखो इसमें इक्विलिब्रियम है, मीन्स वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन. अब ओजोन जो है वो डिकम्पोज होके देती है नेसेंट ऑक्सीजन. तो अब हम इसको आगे प्योरीफाई करेंगे, मिक्सचर को फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन करते हैं एंड वी गेट प्योर ozone. This is ozonized oxygen actually. Talking about physical properties of ozone, it is a pale blue gas with a characteristic fishy smell. मछली जैसी स्मेल आती है. Then it condenses at -120 degrees Celsius as a dark blue liquid. ये लिक्विफाई हो जाती है -120 डिग्री सेल्सियस पे. इसको और ज़्यादा अगर हम कूल करते हैं तो वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स बन जाते हैं. देन स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन आर हार्मलेस, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर. बट अगर इसकी कंसेंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन से बढ़ जाती है देन इट मे कॉज हेडेक और नोजिया. ठीक है, हेडेक हो सकती है, जुकाम हो सकता है, वॉमिटिंग्स आ सकती हैं अगर इसकी कंसेंट्रेशन इज मोर देन 100 ppm. इट इज़ थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज टू ऑक्सीजन. एकदम से टूट के देती है नेसेंट ऑक्सीजन, एंड नेसेंट ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव. तो इसका यही जो प्रॉपर्टी है वो आगे यूज़ करेंगे हम ऑक्सीडेशन के लिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे देखें, ओजोन की हाई कंसेंट्रेशन इट इज़ क्वाइट डेंजरस, इट इज़ एक्सप्लोसिव. तो बहुत ध्यान से इसको स्टोर करना पड़ता है. एंड टॉकिंग अबाउट इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, इट इज़ वेरी रिएक्टिव. आपको पता है एकदम से डिकम्पोज होकर ये बनाएगी डाइऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन. और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है दैट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, जो ये बनाती है आफ्टर डिकम्पोजिशन. सो ओजोन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओजोन की रिएक्टिविटी डाइऑक्सीजन से ज़्यादा होती है. तो अब देखें इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन. इट ऑक्सीडाइजेज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट. ऑक्सीजन ऐड हो गई. It oxidizes nitrogen dioxide to dinitrogen pentaoxide. It also oxidizes potassium iodide, और आयोडाइड आयन से क्या बना देती है, आयोडीन. ठीक है, और होगा किसकी प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो इस रिएक्शन के अंदर जितनी भी आयोडीन बनी वो हमारे पास सॉल्यूशन में आ गई. अब हमें इस सॉल्यूशन को एस्टिमेट करना है कि इसके अंदर कितनी आयोडीन है. And that is done
इट्स टाइट्रेशन विद सोडियम थायोसल्फेट। इस टाइट्रेशन से हम ये पता लगाते हैं इसके अंदर कितनी आयोडीन है और उस क्वांटिटी से हम एस्टिमेट करते हैं कि कितनी ओजोन एयर के अंदर प्रेजेंट थी, क्योंकि ओजोन ही तो आयोडीन बना रही है। अब ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट इज सिमेट्रिकल एंड बेंट विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ अबाउट 117 डिग्रीज। ओजोन का स्ट्रक्चर आप रेजोनेंस में भी पढ़ते हो और इसकी बॉन्ड लेंथ दोनों साइड बराबर है, दैट इज 128 पिकोमीटर्स। ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम्स इसमें जुड़ी रहती हैं। एक साइड हम डबल बॉन्ड बनाते हैं और एक साइड सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड लेंथ जो है इट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। ना तो प्योर डबल है ना प्योर सिंगल है, सिंगल से थोड़ी कम है लेकिन डबल से थोड़ी ज्यादा है। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, विद द हेल्प ऑफ टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ ओजोन। इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है तो ये जर्म्स की ऑक्सीडेशन कर देता है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसको जैसे ही पास करेंगे ये पानी के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर देता है, तो हम इसको एज अ जर्मिसाइडल यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि इसके अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। इट इज़ यूज्ड एज अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर ऑयल, आइवरी, स्टार्च, फ्लोर, आटा जिसको बोलते हैं, वैक्स एंड फैब्रिक। Then it is used in the manufacture of potassium permanganate from potassium manganate. Potassium manganate में हम water and ozone pass करेंगे तो permanganate बन जाएगा. Also used in the manufacture of artificial silk and synthetic camphor. ओजोन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। मैं डायरेक्ट इसकी प्रेपरेशन के ऊपर बात करूंगी, और इट इज प्रिपेयर्ड with a special apparatus and it is known as ozonizer। और ये जो डायग्राम आपके सामने है, दिस इज सीमेंस ओजोनाइजर, राइट। बहुत सिंपल प्रोसेस। ये एक यू शेप्ड ट्यूब जिसके साथ हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया हुआ है, ठीक है, और इस ओपनिंग से हमने प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन अंदर इंसर्ट की, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स बिल्कुल भी स्पार्क नहीं देना है, स्पार्कलेस, ठीक, साइलेंट करंट, साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से जो मटेरियल बाहर आएगा दैट विल बी ओजोन इन इक्विलिब्रियम विद ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन और ओजोन दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हम इसको बोलेंगे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, क्योंकि मिक्सचर ही मिलेगा। और इस प्रोसेस में हमें मिलती है 10% ओजोन। फिर इसको हम फर्दर फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन के साथ और ज्यादा कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कम क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम इसको इनहेल कर ले, इट मे लीड टू हेडेक एंड नोजिया, मीन्स वॉमिटिंग्स आ सकती हैं, जुकाम हो सकता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी की बात करें तो ओजोन एंड ऑक्सीजन, इट इज क्वाइट इनर्ट, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल डबल बॉन्ड और 493 किलो जाउल पर मोल के करीब इसकी एनर्जी होती है, तो इजीली टूटता नहीं है। लेकिन ओजोन इट इज क्वाइट अनस्टेबल, एकदम से टूट के देता है ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ओजोन जो है इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डाइऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ मेथड ऑफ प्रेपरेशन मैंने डिस्कस करना था, बाकी आप इसके बारे में ओजोन या डिप्लीशन कैसे होती है आप सब जानते हैं। अब एक्शन विद लिटमस, नो एक्शन, तो ओजोन इज न्यूट्रल, नाइदर विद ब्लू नॉर विद रेड, ना तो ब्लू के साथ ना ही रेड के साथ। डीकंपोजेस किसमें? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन से तो बनती है। 475 केल्विन टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, ये आसानी से टूट जाती है विद एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू फॉर्म डाइऑक्सीजन, राइट। नाउ देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मींस इसकी अपनी रिडक्शन होगी, ओके, इट विल अंडरगो रिडक्शन।
वेल अगर इसकी रिडक्शन होगी इट मींस देयर शुड बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके लेट्स सी. ओजोन इट विल फॉर्म O2 प्लस ऑक्सीजन. हो गई रिडक्शन. 3 थे, 3 में से एक ऑक्सीजन हट गई तो ये बनाती है ओजोन से डाइऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन और इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन. इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव. इसी की वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है. नाउ वी विल टेक अप डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड. कैसे ये करेगा? जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगी उसकी फर्स्ट रिएक्शन यही होगी. इसको हम सिंपल ऑक्सीजन को यूज करेंगे आगे और रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, वन बाय वन इसको देखते हैं. ओके चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स. हमारा ए पार्ट. सबसे पहले पीबीएस लेड सल्फाइड. इट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक टू व्हाइट लेड सल्फेट. देखो सबसे पहली रिएक्शन ओजोन टूटी किसमें? O2 डाइऑक्सीजन एंड दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट स्टेप लेड सल्फाइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इधर यूज होगी. इट विल फॉर्म PbSO4. एक सल्फर, कितने ऑक्सीजन लगे हैं इसके साथ? 4. तो यहां मैं लिखूंगी 4. इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. टोटल करो जरा. PbS प्लस कितने ओजोन? 4 ओजोन्स. देखो 4 ऑक्सीजन नेसेंट से ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे और आगे क्या बना आपके पास? PbSO4 प्लस 4 O2. करके देख लीजिए. ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसके तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं, अब ये तो हमने लेड सल्फाइड का लिखा. इट कैन बी यूज्ड लाइक जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, देन मर्क्यूरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड. ठीक है, सारे सेम. तो देखो किया क्या हमने? 4 ओजोन, 4 ओजोन और ये क्या बन जाएगा? ZnS से क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस 4 O2. देन 4O3 इससे क्या बनेगा? कैडमियम सल्फेट प्लस 4 O2. कॉपर सल्फाइड से क्या बनेगा? ओजोन के साथ कॉपर सल्फेट प्लस 4 O2. सेम तरीके से जैसे लेड सल्फाइड का किया उसी तरीके से सिमिलरली ऐसी कोई रिएक्शन आपको आ जाती है पेपर में, क्या पूछेंगे? हाउ जिंक सल्फाइड रिएक्ट्स विद ओजोन, हाउ कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड रिएक्ट्स विद ओजोन. तो दीज आर द आंसर्स. हैलोजन एसिड से बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजेंस. ओके लेट्स सी कैसे. मैंने बोला था ना सबकी फर्स्ट रिएक्शन सेम. अब हैलोजन एसिड मैंने लिया HCl और इधर से ये नेसेंट ऑक्सीजन यहां पे हम यूज करने वाले हैं. Cl से बन जाएगी क्लोरीन और HCl से बन जाएगा H2O. 2 सिंपल रिएक्शन. और इसको जरा आप अब जोड़िए क्योंकि एक ही ऑक्सीजन यूज हुई तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इट विल बी 2HCl प्लस ओजोन, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसल, ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएंगे ना दोनों साइड से. इधर क्या बना? क्लोरीन प्लस H2O. क्लियर? इसी तरीके से आप HBr से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगी? ब्रोमीन. नेक्स्ट इज पोटेशियम आयोडाइड से बनेगा आयोडीन. अगेन फर्स्ट रिएक्शन ओजोन ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. अब मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड. हम यूज करने वाले हैं यहां पे जो नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास यहां पे लिबरेट हुई और वाटर. तो ये बन जाएगा हमारे पास KOH प्लस आयोडीन. KOH बनेगा और साथ में आयोडीन. अब देखो एक ही ऑक्सीजन यहां पे यूज हुई है, 2 KOH बने, एक ऑक्सीजन इधर से एक इधर से, 2 हाइड्रोजन कंज्यूम, 2 पोटेशियम कंज्यूम, दोनों आयोडीन मिलके इधर. ओके चलो जरा इनको ऐड करें. 2Ki प्लस ओजोन क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल प्लस H2O क्या बन जाएगा? 2KOH प्लस आयोडीन. अब देखिए ये वाली जो रिएक्शन है ना, यहां से निकली आयोडीन. आयोडीन जैसे ही बनेगी सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश कलर का हो जाएगा. इट विल गिव ब्लू पर्पल कलर, ब्लूइश पर्पल. पता चल जाता है कि आयोडीन गैस लिबरेट हुई. तो इस लिबरेटेड
आयोडीन को हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट हाइपो सॉल्यूशन, मीन्स सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। और एस्टिमेट करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन को इसके अगेंस्ट किया तो हमें पता चल गया कितनी आयोडीन प्रेजेंट थी। आयोडीन किससे लिबरेट हो रही है? ओजोन से। 1 मोल ओजोन यूज हो रही है तो 1 मोल आयोडीन बन रही है। मींस फ्रॉम एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, एक्सटेंट ऑफ और कंटेंट ऑफ ओजोन इज एस्टिमेटेड। आप इसको डायरेक्ट नहीं एस्टिमेट कर सकते, लेकिन इस मेथड से कर सकते हैं। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कि अगर हमें ओजोन को एस्टिमेट करना हो तो हम किस रिएक्शन से कर सकते हैं और कौन सा सोल्यूशन उसकी टाइट्रेशन के लिए लेते हैं। वी टाइट्रेट आयोडीन अगेंस्ट हाइपो, ठीक है। देन नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, अगेन O3, इससे बनेगी नेसेंट ऑक्सीजन, और कोई भी नाइट्राइट जैसे KNO2 प्लस ये ऑक्सीजन इधर यूज हुई, ये बन गया KNO3। टोटल करें, KNO2 प्लस ओजोन, ये बन गया KNO3 प्लस O2, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड्स के अंदर हमने नाइट्राइट से बना दिए नाइट्रेट। नेक्स्ट कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट टू फेरिक। ऑक्सीडेशन करनी है ना, फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव और फेरिक मींस Fe3 पॉजिटिव, लो से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और फर्स्ट स्टेप सभी का सेम। दूसरा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से फेरिसाइनाइड। तीसरा है पोटेशियम मैंगनेट से बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट। कैसे? एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट आप कोई भी ले लीजिए, लेट इट बी फेरस सल्फेट, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ। फेरस सल्फेट एसिडिफाइड है तो वी हैव एडेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये एसिडिफाइड है, ठीक है। और अब यहां से ये आई नेसेंट ऑक्सीजन, फेरस से क्या बन गया? फेरिक, मींस यहां आ जाएगा 2 और यहां चला जाएगा 3। तो फेरस सल्फेट से बन गया फेरिक सल्फेट प्लस H2O प्लस H2O। ओके, अब ये देखिए, दिस इज फेरस सल्फेट, दिस इज फेरिक सल्फेट। यहां इसके ऊपर चार्ज +3, यहां इसके ऊपर चार्ज +2। ओवरऑल रिएक्शन फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, नेसेंट से नेसेंट कैंसिल, प्लस ओजोन, और इधर बन गया फेरिक सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। सिंपल। ऐसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। और इससे बनेगा क्या? पोटेशियम फेरिसाइनाइड मींस आयरन के साथ साइनाइड तो 6 लगेंगे, बट अब इट इज हैविंग 3 पॉजिटिव चार्ज, नेट हुआ 3 नेगेटिव, तो यहां क्या आएगा? K3। यहां पे है +2, यहां पे +1, +3 +1 हो गया 6, इसके ऊपर -1 -1। तो दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड दिस इज पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है। बाकी उसी तरीके से अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर भी जब रिएक्शन होगा, इट विल टेक अप वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स K4। अब इधर से एक K और OH, इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। K4FeCN6 प्लस वाटर, नेसेंट से नेसेंट कैंसिल, प्लस ओजोन, और इससे बना पोटेशियम फेरिसाइनाइड प्लस KOH प्लस O2, ठीक है। और इसको बैलेंस करते हैं। KOH ये हमारे पास आएंगे 2
2 3 ठीक है, तो ये हो गया 2 2 और 2, 3 2 6 + 2, ठीक है। नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब ये था पोटेशियम फेरस आयनाइड टू फेरी। अब देखते हैं पोटेशियम मैग्नेट टू परमैंगनेट। हमारे पास K2MnO4, मैंगनीज के ऊपर ये -2 और ये +1, इसके ऊपर आ गया +6 चार्ज। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। इट विल टेक अप वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन एंड फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, permanganate, right? Plus 2KOH, तो यहाँ 2, यहाँ पे भी 2। बस अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन, नेसेंट से नेसेंट कैंसिल, 2K2MnO4 plus water plus ozone, it will form potassium permanganate plus KOH plus oxygen। तो आप देख सकते हो +6 और +6 से क्या हो गया यहाँ पे +7, ऑक्सीडेशन हो रही है ना। यहाँ पे +2 था, +2 से हो गया +3। तो इट वॉज ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, राइट, वेरियस कंपाउंड्स कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ ओजोन। बी पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ये हो गया नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी इट विल गिव रिस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड्स। देखते हैं कैसे। अब आयोडीन से बनेगा आयोडिक एसिड, सल्फर से क्या बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस से क्या बनेगा फास्फोरिक एसिड, ठीक, क्वाइट ऑब्वियस। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप सभी का सेम, ओजोन से बनेगी ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन से बनेगी डाइऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ये स्टेप सभी में कॉमन। अब आयोडीन रिएक्ट करेगी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और मेरे पास बनेगा I2O5, ठीक है, डाइआयोडीन पेंटाऑक्साइड। कितने ऑक्सीजन चाहिए 5, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा नॉन मेटल का ऑक्साइड, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म HiO3, दिस इज आयोडिक एसिड। ओवरऑल रिएक्शन हमने क्या यूज किया आयोडीन। अब देखिए ये H2O5 के साथ कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 5 ऑक्सीजन में हल्का हल्का कट लगा देती हूं, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विद आयोडीन प्लस कितनी ओजोन 5 ओजोन प्लस वाटर, क्या बना HiO3 प्लस 5O2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 थे ना तो ये रहा 5 + 1 6, तो यहां आ गया 2, है ना, सिंपल, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, स्टेप सेम। अब मेरे पास है सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए मुझे चाहिए SO3, तो आई विल टेक अप 3 ऑक्सीजन फ्रॉम हियर, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3। अब नेक्स्ट स्टेप SO3 प्लस वाटर, क्या बन गया H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो 3 ऑक्सीजन SO3, नाउ वी आर लेफ्ट विद सल्फर प्लस 3O3 प्लस H2O, आगे क्या बन गया H2SO4 प्लस 3O2। बहुत से बच्चे इन इक्वेशंस को देख के डर ही जाते हैं। पेपर में आता है हाउ ओजोन रिएक्ट्स विद सल्फर, बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देख लीजिए, एक बार अपने हाथों से लिख लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। मोएस्ट फॉस्फोरस से फास्फोरिक एसिड, ये रिएक्शन सभी में सेम, ओके। अब मेरे पास है फास्फोरस, आपको पता है ये P4 एग्जिस्ट करता है, इसको चाहिए नेसेंट ऑक्सीजन और ये बनेगा P4O10, मींस 10 ऑक्सीजन, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर P4O10 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इट विल गिव
PO4 फास्फोरिक एसिड प्लस हमारे ये बन जाएगा फास्फोरिक एसिड। ओके, अब जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे है 10 प्लस 6 16, तो ये लगे 4। ओके, इसके साथ ये कैंसिल, 10 नेसेंट ऑक्सीजन, 10 नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बचा P4 प्लस 10 ओजोन प्लस 6 वाटर, और ये बन जाता है 4H3PO4 प्लस 10 O2। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि कैसे पता चला 10 ओजोन यूज होने वाले हैं, कैसे पता चला 10 ऑक्सीजन निकले हैं। तो यहां से देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए, मेटलॉइड्स के अंदर हमारे पास है आर्सेनिक एंड एंटीमनी, और बनने यहां पे भी इनके रिस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह। तो ये है मेरे पास ओजोन, ओजोन से बनी ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेरे पास है आर्सेनिक प्लस इधर से आएगी सिंपल ऑक्सीजन, और आपको पता है आर्सेनिक का ऑक्साइड कैसे बनता है, A2S3 और पेंटाऑक्साइड। तो यहां पे हम बना रहे हैं पेंटाऑक्साइड 5, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आर्सेनिक, डाई आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, इट विल रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि ऑक्सी एसिड बनाना है तो वाटर से रिएक्ट करेगा, एंड इट विल फॉर्म आर्सेनिक एसिड, दैट इज H3AsO4। जैसे H3PO4 क्योंकि उसी फैमिली का है तो H3AsO4। जो फास्फोरस है वो भी पेंटाऑक्साइड बनाता है, तो उसी तरीके से आर्सेनिक भी। तो यहां लग गए 2 आर्सेनिक, ठीक है। अब इनको जरा बैलेंस करते हैं। यहां पे हमारे पास AS2O5, इधर चले गए 2, क्योंकि 2 आर्सेनिक हो गए, और वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे यहां पे 3। नाउ बैलेंस्ड। अब देखो, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कैंसिल, पेंटाऑक्साइड के साथ पेंटाऑक्साइड। अब वी आर लेफ्ट विथ 2 आर्सेनिक प्लस 5 ओजोन प्लस 3 वाटर, ये बन गया आर्सेनिक एसिड प्लस 5 O2। इसे हम कहते हैं आर्सेनिक एसिड। बहुत सिंपल, जैसे फास्फोरस से पहले बनाया पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक का पेंटाऑक्साइड, वो आगे रिएक्ट करेगा वाटर से और बन जाएगा ऑक्सी एसिड। ऐसे ही एंटीमनी के साथ, एंटीमनी प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएगा Sb2O5 मल्टीप्लाइड बाय 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब Sb2O5 प्लस वाटर, और ये बन जाएगा H3SbO4। इसे हम बोलेंगे एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं 2। अब ओवरऑल रिएक्शन, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, पेंटाऑक्साइड से पेंटाऑक्साइड, वी आर लेफ्ट विथ एंटीमनी प्लस ओजोन, कितने लगे 5 प्लस 3H2O, and it will give 2 molecules of H3SbO4 plus 5 O2। तो इस तरीके से होती है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ओके, सिंपल, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो सेम पहले वाली रिएक्शन, एक है सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड बनेगा और दूसरा मरकरी से मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। ओजोन से बना O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन से बना O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बहुत सिंपल रिएक्शन है। सिल्वर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन जाएगा Ag2O, तो सिल्वर लगे 2, ठीक है। नेसेंट से नेसेंट कैंसिल, सिल्वर प्लस ओजोन, इट विल गिव Ag2O प्लस O2, है ना, आसान। सिल्वर से बन गया सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी से मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ओके। ओजोन से नेसेंट ऑक्सीजन, नाउ मरकरी प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन गया Hg2O, दिस इज मर्क्यूरस ऑक्साइड, यहां से बनेगा मर्क्यूरस ऑक्साइड, क्योंकि यहां पे देखो 2 तरह के ऑक्साइड्स रहते हैं, HgO, Hg2O। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -2
+2 +1। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं इक और लोअर को लिखते हैं अस। तो दिस इज मर्क्यूरस एंड दिस इज मर्क्यूरिक। क्लियर? जिसमें मर्करी +2 में है वो मर्क्यूरिक, जिसमें +1 में है वो मर्क्यूरस। तो यहां पे बना है मर्क्यूरस ऑक्साइड। 2 मर्क्यूरी और ये बन गया, नेसेंट से नेसेंट कैंसिल, 2Hg प्लस ओजोन और ये बन गया Hg2O प्लस O2। नाउ दिस इज मर्क्यूरस ऑक्साइड। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेलिंग ऑफ मर्करी? टेलिंग ऑफ मर्करी, ठीक है, बहुत से बच्चों को ध्यान आ गया होगा, इस बार एग्जाम में डाला हुआ था। टेलिंग का मतलब क्या होता है? टेल क्या होती है? पूंछ। नॉर्मली किसी भी ग्लास सरफेस के साथ मर्करी स्टिक नहीं करता, क्योंकि इसका मेनिस्कस हमेशा ऐसे होता है, इन्वर्टेड। सरफेस टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि ये दीवार के साथ स्टिक ही नहीं करता, इसीलिए थर्मामीटर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। लेकिन जब मर्करी रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड इट बिकम्स, जो मर्करी इसमें डिसॉल्व हो गया, इट बिकम्स स्टिकी इन नेचर। तो जब आप इसको कंटेनर से अलग करने की कोशिश करोगे ना, तो ये ऐसे रहेगा कि जैसे इसके साथ थोड़ा थोड़ा चिपका रहेगा। इसको निकाल भी लिया ना बाहर आपने, तो थोड़ा थोड़ा चिपका रहेगा, ऐसे पूंछ की तरह पीछे पीछे लटकता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी वो आती है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो ये जो स्टिकीनेस है दैट इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मर्करी। और किसकी वजह से है ये? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड। और बनता कब है? व्हेन इट रिएक्ट्स विद ओजोन। तो पता चल गया सबको टेलिंग ऑफ मर्करी क्या होती है। नॉर्मल मर्करी नॉन स्टिकी, बट व्हेन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद ओजोन इट बिकम्स स्टिकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये मर्करी उसमें डिसॉल्व हो जाता है और ग्लास वॉल के साथ स्टिक करना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एजेंट। कलर रिस्टोर करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। अब ओजोन O3 एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये बना O2 प्लस O, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ब्लीच, ठीक है। आपने बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, हो सकता है कईयों ने करवाए भी हो, आप लोग हेयर्स को ब्लीच करवाते हो, है ना। मैक्सिमम आप सुनते हैं कि मैंने बालों को पेरोक्साइड लगवाया है। तो बहुत से लोगों ने एज अ सिंबल ऑफ फैशन एक लट इधर से एक लट उधर से, वो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर हेयर्स के ऊपर कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो होता क्या है, कलर के पिगमेंट्स को उसने ब्लीच कर दिया, ठीक, उसके अंदर वो कलरिंग मैटर को ले आया। किस तरीके से? तो ओजोन जो है इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट एज वेल एज स्टरलाइजिंग एजेंट। टीवी के अंदर आपने एड्स देखी होंगी कि मार्केट से सब्जी लाए और फिर उसमें से एक गैस पास की, पानी में डाला और उसमें से एक गैस पास करी, और वो गैस कौन सी है? ओजोन, क्योंकि वो उस पानी को स्टेरलाइज कर देती है। स्टेरलाइज करने का मतलब उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खत्म कर देगी, ठीक। तो ब्लीचिंग एजेंट किस तरीके से करेगा? हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई भी वेजिटेबल कलरिंग मैटर है और दिस इज कलरलेस। जैसे ही हम इसको ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे इट विल बिकम ऑक्सीडाइज्ड कलरिंग मैटर और ऑक्सीजन बाहर। ये कलरलेस था और ये क्या होगा? कलर, ठीक है। और सिर्फ वेजिटेबल कलरिंग मैटर के लिए ही नहीं, डेलिकेट फाइबर, कपड़ा, डेलिकेट फाइबर के कलर्स को रिस्टोर करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। पेंटिंग के कलर को रिस्टोर करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है।
+1 में पढ़कर आते हो। तो डेलिकेट फाइबर के लिए भी हम सेम इसका ब्लीचिंग एक्शन जो है वो यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ठीक है, तो कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों के साथ बनाते हैं, हमने उसमें ओजोन ऐड की। अब बहुत से बच्चों को याद आ जाएगा, हमें यहाँ पे ऐसे झोपड़ी बना देनी है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, एक लाइट ऊपर लगा दी और 2 लाइट्स इधर लगा दी, बन गई झोपड़ी। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। टू सिंपल। अगला स्टेप नहीं कर रहे हैं हम। अब यहां पे कुछ भी लगा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन, तो क्या बन गया? CH2, दिस इज ओजोनाइड। किसका? ये था इथीन, तो दिस इज इथाइलिन ओजोनाइड। ठीक है, अब यहां पे हमने लगा दिया इथाइलिन, एक H हटा दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बिल्कुल सिंपल, यहां पे CH3, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड है सिर्फ वहीं पे ओजोन ऐड होगा। यहां ऐसे बनाते थे ना। अब अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये तो डबल बॉन्ड के साथ था, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 2 बॉन्ड्स तो बाहर को खुल गए इसके साथ, और ये चीज बनेगी। ठीक है, ये ओजोनाइड है जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्काइंस। ठीक है, ये थे एल्कीन्स का। अब इसकी एग्जांपल भी देख लीजिए। सबसे सिंपल HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ऐड करी ओजोन, 1 2 3, तो कार्बन कार्बन 1 2 3, हो गया कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। तो इस तरीके से अगर यहां आ जाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ओजोन, तो बिल्कुल भी ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस इसको लगा दीजिए। ये बॉन्ड तोड़ा और यहां लगा दिया, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 3। ठीक है, तो ये बन गया एसिटिलीन ओजोनाइड, ये बन गया प्रोपाइन ओजोनाइड। तो इट वॉज फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन रिएक्शन, दैट इज एक्शन विद परऑक्साइड। परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इट विल लिबरेट डाइऑक्सीजन। रिएक्शन विद peroxide, so it will lead to liberation of dioxygen, and also it is method of preparation for dioxygen. तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से ये बना देगा H2O प्लस डाई ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, 3 + 2 5, 2 2 4 + 1 5। इसी तरीके से आप ले सकते हैं बेरियम ऑक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, ओजोन, इट विल फॉर्म बेरियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, दिस इज बेरियम peroxide and this is barium oxide। और बेरियम, ये वाला मेथड भी हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। सो इट वाज ऑल अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक चीज जो मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। देखिए, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और रेजोनेंस की बात करते हैं, वहां पे हम इसकी बात जरूर करते हैं। देखो, ये रहा सिंपल O2 मॉलिक्यूल, एक और ऑक्सीजन आई, ठीक, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, तो इट फॉर्म्स O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। सभी की वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, अब होता क्या है, ओजोन इट इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर।
और ये वाला जो बॉन्ड एंगल इसके अंदर रहता है इट इज अराउंड 117. कुछ बुक्स के अंदर 116.5 डिग्री है और कुछ के अंदर 117 डिग्री है. इट हार्डली मैटर्स. तो आप दोनों वैल्यूज में से जो आपको लर्न है आप लिख सकते हैं. दूसरा, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, आई एम नॉट मार्किंग कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड. इट इज 127.8 पिकोमीटर और इट इज 128 पिकोमीटर. दोनों वैल्यूज ऑल्टरनेटिवली यूज होती हैं बुक्स के अंदर. ठीक है. अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड अगर आप देखें तो इट इज 143 पिकोमीटर और बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वैल्यू रहती है 122 पिकोमीटर्स. तो ये वाली वैल्यू जो है इट इज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज. मीन्स तो ये इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे स्मॉल है. इट इज 143 पिकोमीटर्स. तो इसको आप सिर्फ रेजोनेंस की हेल्प से ही बता सकते हैं. कैसे? आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो ओजोन ओ, ठीक. अब दूसरी बार क्या हो सकता है कि इधर सिंगल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड. दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और जो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनती है दैट इज कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों साइड ही आया, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड. इसलिए इट बिकम्स 128 पिकोमीटर्स और ये बॉन्ड एंगल it is 117 degrees. So it was all about different compounds of oxygen and their preparations, physical and chemical properties, right? आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं. So stay tuned for upcoming video with the chemical compounds of sulfur. Till then, stay home, stay safe.